पुरकाजी के ग्राम मेघा चंदन में सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत काऊ सेंचुरी योजना के तहत गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत करीब 800 बीघा जमीन में यह निर्माण होगा। ग्रामीणों का कहना यह है कि लगभग 40 गरीब किसानों के इसमें पट्टे हैं, जिसके तहत अगर यहाँ पर गौशाला बनती है तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी बात को लेकर 17 जनवरी से वहाँ 24 घंटे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ दर्जनों लोग हर समय मौजूद हैं तथा महिलाएं भी धरने में मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारीगण कह रहे हैं कि यह जो करीब 40 पट्टे दिए गए थे यह निरस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस जमीन पर लोन भी लिया हुआ है, जिससे उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आज इसी बात को लेकर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर कहा कि वह अधिकारियों से बात कर रहे हैं तथा जल्दी इसमें किसानों की जमीन को बचाया जाएगा। विधायक अनिल कुमार ने कहा करीब 800 बीघे में यह काऊ सेंचुरी क्षेत्र में गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें जो जमीन सही है, पट्टे नहीं है, उस पर जमीन पर गाँव वालों को कोई एतराज नहीं, लेकिन जहाँ 40 पट्टे कटे हुए हैं इसमें शोषित गरीब दलित परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को इस पर दोबारा निर्णय करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे गांव वालों को उनका हक मिल सके। ये तो इसमें चल रहा, मतलब जो पट्टे थे बेचारों गरीबों के थे, किसानों के थे, अब ये सारे छीनना चाह रहे जी। हाँ, हमारे भी है। हम चाहते हैं, हम उजाड़ना भी चाह रहे हैं तो, और तो क्या। सरकार तो कहना चाह रही जी, हमारे बच्चों को रोजगार भी चाह, हमें हमारा पट्टा भी चाह है, हमारे रहने को घर दर भी चाह। अब हम तो बिल्कुल ही उजाड़ना चाह रहे हैं तो किसानों को भी। अब जब किसानों के निर्णय का हम क्या खा लेंगे फिर। अभी आज हम मिले तो नहीं, चौथा दिन है आज। आज इतना पूरी नहीं होने की इतना धरना धरेंगे हम। यहाँ मेघा चंदन में अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने काऊ सेंचुरी बनाने की घोषणा की कि हम यहाँ 5000 गाँव के लिए एक गौशाला, बड़ी गौशाला बनाएंगे, जिसमें हम लोग गाय को रखना काम करें, जिसका चलो हमें कोई एतराज़ नहीं। जो सरकारी ज़मीन है उस पर बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ के लोकल किसान हैं, जो इस गांव के किसान हैं, यहाँ दलितों के पट्टे भी हैं, लगभग 40 पट्टे दलितों के हैं, सैकड़ों बीघे ज़मीन यहाँ किसानों की दाद दिलाई, जिनके इन पर बनावे हैं, चकबंदी में निहित है ज़मीन। वह उस ज़मीन को भी प्रशासन जो है ज़बरदस्ती जो है चिन्हित कर झंडी लगाकर उसको भी कब्जाना चाहता है। लगभग 800 बीघे ज़मीन पर इन लोगों ने जो है चिन्हित किया कि 800 बीघे ज़मीन सरकारी है। भाई, पहले प्रशासन इस बात को तय कर ले कौन सी ज़मीन सरकारी है, कौन सी पट्टे की ज़मीन है, कौन सी दलितों की ज़मीन है, कौन सी हमारे किसानों की ज़मीन है। किसानों की ज़मीन छोड़ के, पट्टों की ज़मीन छोड़ के, इन पे इनके मुकदमे भी चल रहे हैं, कमिश्नर में मुकदमे भी चल रहे हैं, उनके स्टे भी हैं। इन सब बातों को संज्ञान में रख के प्रशासन इनकी ज़मीन के अलावा जो ज़मीन यहाँ जो है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है कंपनी का एक, उसको भी उनको जांच करनी चाहिए कि वो सरकारी ज़मीन में है या उनकी निजी ज़मीन में है, उसकी भी जाँच पड़ताल करनी चाहिए। वहाँ जो ज़मीन खाली पड़ी है सरकारी, उसमें बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, मेरी बात सुनो, इन्हें क्या पता 5000 है, 5 लाख है, ने कहाँ तक करा लिए। पूरे प्रदेश की गणना करा हुआ है। ये तो पूरे प्रदेश की प्रॉब्लम है ना। आवारा पशु की जो दिक्कत है वह पूरे प्रदेश की है, खाली मुजफ्फरनगर की थोड़ा दिक्कत है। भाई, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ आप जनपद मुजफ्फरनगर में आप कहने लगे हम 5000 की काऊ सेंचुरी बनाओगे, तो गलत है। मंत्री जी उसे अपनी लोकसभा में बनावें। यहाँ बिजनौर लोकसभा क्यों बना रहे हैं भाई? यहाँ क्यों वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं? यहाँ ये सरकार वैसे ही जो है किसान के खिलाफ है। किसान के पक्ष में कोई सरकार को बात करनी नहीं, किसान के उपज के कोई बात नहीं करनी, गन्ने के भाव की कोई बात नहीं करनी, मजदूरों को मजदूरी की बात नहीं करनी, नौजवानों को नौकरी की बात नहीं करनी। सिर्फ उल्टे सुद्दे मुद्दे लाएंगे जो है, उनको साधर कर जो है अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। भाई, माननीय मंत्री जी उन्हें अपने कहीं उधर अपनी लोकसभा में देख लें। यहाँ हमारी इस लोकसभा बिजनौर से उनका कोई मतलब भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, मान लो इससे ज़्यादा फ़ायदा है, मैं मानता हूँ किसान हमारे परेशान हैं उससे, आवारा पशु से। हम लोग भी हैं उसमें, हमारे किसान भाई भी हैं। तो जो सरकारी ज़मीन है उस पर बना लें, किसी की निजी ज़मीन ना उसमें छीनने। हमारा अनुरोध ये है। विवाद जो है इसमें 40 पट्टे हैं, लगभग 150-200 बीघे ज़मीन पट्टों की है, क्यों जी, और जो है सैकड़ों बीघे ज़मीन इनकी किसानों की है, जिन पे इनके बैनामे हैं, जिनका सरकारी रिकॉर्ड है। भाई, अगर मान लो पट्टे जो है, सरकार का, लोगों का ये कहना है, प्रशासन का, कि पट्टे निरस्त हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2009 के आदेश हो गए थे। भाई, वो सन 75 में अलॉट भी थे, सरकार ने किए थे। अलॉटमेंट किसने किया था उनका? उस टाइम वो अलॉटमेंट वैध था, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही। 50 साल से ज़्यादा वो उन्हें जोतते हुए उन्हें